बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम ऐसे राइटिंग के स्किल्स को सीखेंगे कि ऐसे राइटिंग की हिस्ट्री क्या है और ये कैसे लिखा जाता है और इसके जो काइंड्स हैं और इसके जो यूजेस हैं, हम इन सारों को इस सिंगल लेक्चर में सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अब हम देखेंगे ऐसे राइटिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे और ऐसे कहाँ से ये वर्ड लिया गया है और इस वर्ड की मीनिंग क्या है। द वर्ड ऐसे इज़ डिफाइंड द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये जो वर्ड ऐसे है जो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको बयान किया गया है, इसकी मीनिंग है अ लिटरेरी कंपोजिशन। इसका मतलब है एक कंपोजिशन, यूजुअली प्रोज एंड शॉर्ट ऑन एनी सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ आप शॉर्ट एक फॉर्म में लिखें किसी भी सब्जेक्ट पे, उससे हम ऐसे कहते हैं। फर्दर है इट इज़ रिटन कंपोजिशन गिविंग एक्सप्रेशन टू वंस ऑन पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक। ये कह रहा है कि जो हम लिखते हैं, जो चीज़ हम कंपोज करते हैं, उसमें हम अपने ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन या एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं किसी भी टॉपिक में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। फर्दर इट इज़ well to remember that the word ऐसे means an attempt or to try। ऐसे का मतलब होता है attempt करना, लिखना, and try करना, कोशिश करना। attempt means का मतलब है किसी चीज़ को आप पुट कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऐसे। a short piece of writing in prose on any topic through self attempt। ये कह रहा है कि एक छोटा सा शॉर्ट राइटिंग का कोई भी प्राज हो, पैसेज हो, जो हम सेल्फ अटेम्प्ट हम खुद लिख रहे हैं अपने आइडियाज़ से, या कोई टॉपिक है जिस पे हम लिख रहे हैं, हम उसको ऐसे कंसीडर करते हैं। फर्दर अब हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ गुड ऐसे। एक अच्छे बेहतरीन ऐसे की क्वालिटीज़ क्या होती हैं जो एक फॉर्मल ऐसे होता है। नंबर 1 यूनिटी, जिसे हम रिलेवेंट मटेरियल भी कह सकते हैं। फर्दर ये कह रहा है मटेरियल शुड बी रिलेवेंट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। जो हम मटेरियल पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यूनिटी का मतलब है कि उससे हम रिलेवेंट करें, जो टॉपिक है उसे रिलेट करें। ऐसा ना हो कि टॉपिक ए को हम अपने हिसाब से लिखते जाएं, किसी और टॉपिक की बातें मिक्स करते जाएं, ऐसा ना हो। जो सिंगल टॉपिक है, सिंगल आइडियाज़ होने चाहिए। नंबर 2 है कोहेरेंस, जिसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है सेंटेंसेस और पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड टू वन एंड अदर। ये कह रहा है कि जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं या जो आप पैराग्राफ बना रहे हैं किसी भी ऐसे में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस में आपने एक अच्छाई की बात की है, फ़ौरन आप दूसरे सेंटेंस में उसकी बुराई की बात करें, फिर अच्छाई फिर बुराई, या इस तरह के आप बात को इररिलेवेंट करें, रिलेवेंट ना करें। मीन्स जो आपकी एक कनेक्टिविटी है, आप कनेक्टिविटी को आप क्या करें, ब्रेक करें, हम उससे कहते हैं कोहेरेंस या कनेक्टिविटी। मीन्स आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसको कनेक्ट करते जाएं, एक दूसरे से रिलेट करते जाएं। फर्दर इसे कहते हैं नंबर 3 पे बैलेंस या प्रोपोर्शन। बैलेंस या प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आइडियाज़ शुड गेट डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। जो बातें, जो आइडियाज़ आप लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, जिनकी जितनी इंपॉर्टेंस है वो उतने लिखें। ऐसा ना हो कि आपको 5% उसने मटीरियल मांगा है, आप उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा करके लिखें, 20%, 25 या 15% करके लिखें ना। जो चीज़ मांगी गई है अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, उसकी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखना है, बैलेंस आपको बराबर करना है। या ऐसे हम अदर वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पैसेज आपने 5 लाइनों का लिखा है, दूसरा पैसेज आप 20 लाइनों का लिखें, तीसरा 2-3 का लिखें, नहीं, आप उसको एक फॉर्म में इंपॉर्टेंस जो उसकी है उसमें लिखते जाएं। फर्दर है कन्वेंशंस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं वो एक ही लैंग्वेज हो, सिंपल हो तो सिंपल, ऐसा ना हो कि कहीं सिंपल कहीं टफ, कहीं सिंपल कहीं टफ, या कहीं कंट्रोवर्शियल बात ना करें। फर्दर है सिंपल लैंग्वेज विथ फ्रेश टच। यही सेम हो गया, आप सादी लैंग्वेज लिखते जाएं और उसको फ्रेश, जो मॉडर्न वर्ड हैं जो वो भी इजी हैं, वो एडवांस नहीं, इजी उनका टच देते जाएं। एंड लास्ट वन है मैच्योर आइडिया, क्रिटिकल थिंकिंग। जो आप बातें लिख रही हैं वो आप बातें, उनकी कोई अहमियत हो, इंपॉर्टेंस हो, वो बातें आप लिखते जाएं। आपके जो आइडियाज़ हों एक मैच्योर, एक फॉर्मल लगें, ऐसा ना हो कि इनफॉर्मल लगें। फर्दर है स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। अब हम ऐसे का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सीखेंगे कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या होता है। नंबर 1 हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन।
जिसमें हम टॉपिक का इंट्रो करवा रहे होते हैं, जनरल आइडियाज़ दे रहे होते हैं, या इंटरेस्टिंग हुक कैप्चर द अटेंशन ऑफ रीडर, जहां हम कोई कुछ ऐसी बातें, ऐसी लाइंस लिख देते हैं जो रीडर होता है, चेकर होता है, उसको अट्रैक्ट करे, हम उसे हुक भी कहते हैं। कुछ ऐसे लाइंस, कुछ इंटरेस्टिंग जो होती हैं बातें, हम वो भी लिखते हैं किसमें, इंट्रोडक्शन में। शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव, तो हम इंट्रो को हमेशा शॉर्ट लिखते हैं और उसको अट्रैक्टिव लिखते हैं। फर्दर क्या है, इन्फॉर्मेटिव, जो हम बातें लिख रहे हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन में ऐड हों, इन्फॉर्मेटिव बातें हों। ऐसा ना हो कि जो इंट्रो से इररिलेवेंट हो आप वो लिखते जाएं, नहीं, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो रीडर को अट्रैक्ट करें, जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं वो लिखते जाएँ। इन लास्ट में हम इंट्रो में लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट पे एक मैं अलग सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में प्रूव करूंगा कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रो में कैसे पुट की जाती है। कभी कभार इंट्रो में फर्स्ट पुट की जाती है, देन इंट्रो, कभी कभार जो इंट्रो की लास्ट लाइंस होती हैं हम उनको लिखते हैं रीअरेंज करें, उन्हें हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। जो सारे इंट्रो का एक कंक्लूजन होता है उसे हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। इस पर हम अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 2 है बॉडी। ऐसे का पहले इंट्रो होता है, नंबर 2 होता है बॉडी। बॉडी क्या है, साइज ऑफ बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ऐसे। जो बॉडी की साइज़ होती है हम ऐसे की लेंथ को देखकर हम उसे उस हिसाब से लिखते हैं। अगर ऐसे एक शॉर्ट टॉपिक है तो हम उसकी जो बॉडी है वो भी शॉर्ट, ऐसा ना हो कि इंट्रो हमने लिखा है 20 लाइनों का, अब हम बॉडी भी उसकी 20 या 30 की लिखें ना। अगर इंट्रो लेट सपोज 20 का हो तो एटलीस्ट 40 to 50 लाइन्स का बॉडी होना चाहिए, मोर देन 50 भी हो सकता है लेट सपोज। एंड अब फर्दर है स्पेसिफिक मटीरियल टू जस्टिफाई द जनरल आइडियाज़। तो हम बॉडी में एक स्पेसिफिक मटेरियल, जो सिलेक्टेड मटेरियल होता है वो लिखते हैं, वो जनरल आइडियाज़ हमने बताए हैं इंट्रोडक्शन में, उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए। ईच मेन आइडिया डेवलप्ड इनटू अ पैराग्राफ। हर जो नया आइडिया होगा जो हमने इंट्रो में डिस्क्राइब किया, हर नए आइडिया को हर मतलब पैराग्राफ में सेपरेट करके लिखना है हर नए आइडिया को। फर्दर है लास्ट में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, इट सम्स प्रीवियस डिस्कशन। जो हमने इंट्रो में या बॉडी में जो चीज़ें हमने बताई हैं हम उनको कंक्लूड करते हैं, उनको सम अप करते हैं, उनको शॉर्ट करके हम एक उनको रिवाइज करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। इट प्रिवेंट्स आउटकम रिजल्ट ऑफ डिस्कशन। जो आपने बातें की हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। इट वाइंड्स अप ऐसे, कंक्लूजन से हम ऐसे या किसी बात को जो लिख रहे होते हैं हम उनको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। इट एंड्स एन ऐसे विथ अ मेमोरेबल नोट। जो कंक्लूजन होता है हम उसमें ऐसी चीज़ लिखती हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम जब फाइनलाइज में पढ़ेंगे को उसका क्या हो जाएगा, एक रिवाइज हो जाएगा, एक मेमोरेबल नोट हो जाएगा कि हमने ऊपर क्या बताया है।